टाइम टेबल भैया यार बन तो जाता है बट फॉलो नहीं होता है, ठीक है। तो फॉलो करने के लिए किसी भी चीज़ को अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है। ये चीज़ें अगर आप 21 डेज तक करते रह जाते हैं तो आपको रिजल्ट भी देखने को जल्द ही मिलेगा। हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू मेक योर यूनिवर्सल टाइम टेबल, ठीक है। तो यार बेसिकली होता क्या है, आपके क्लास में आपने देखा होगा कि आपकी क्लास में एक बच्चा 90 आउट ऑफ 90 पाता है, ठीक है, और वहीं पे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 30 आउट ऑफ 90 पाते हैं या फिर कम मार्क्स पाते हैं। तो ये यार इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आता है, ठीक है। बेसिकली यार मैडम तो वही पढ़ा रही है, आपको टीचर वही पढ़ा रहा है, आप वही चीज़ें कर रहे हैं, सेम बुक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, बट इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आता है। तो बेसिकली होता क्या है कि जो डिफरेंस होता है वो उनके रूटीन में होता है, ठीक है, उनके प्लानिंग में होता है, उनके टाइम टेबल में होता है। आप एक बार कभी भी चेक करिएगा कि अगर आप कम पा रहे हैं या फिर आपका दोस्त ज़्यादा पा रहा है, तो देखिएगा उसके डेली रूटीन में क्या चेंजेस है और आपके रूटीन में क्या चेंजेस है, ठीक है। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस वजह से उसका मार्क्स ज़्यादा आ रहा है बेसिकली। और कुछ बच्चे यहाँ बोलेंगे कि यार उसका IQ ज़्यादा होगा, ठीक है, और या फिर भगवान ने उसको बुद्धि ज़्यादा दी है। तो जो प्रोडिजी होते हैं वो यार लाखों में एक होते हैं, ठीक है, तो उनकी वो एक्सेप्शन है, उनको साइड में रख सकते हैं। बाकी चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से अपना टाइम टेबल आप लोग बना सकते हैं। जो सबसे पहली सीढ़ी है टाइम टेबल बनाने की, वो है अपने टाइम को कैलकुलेट करिए, ठीक है। बेसिकली आपका टाइम जा कहाँ रहा है और कितना टाइम आप पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि आपके पास बहुत से काम होते हैं, हो सकता है आप स्कूल जा रहे हो, ठीक है, तो स्कूल को आपको फिक्स टाइम उतना रोज का रोज लगना है, डेली का डेली आपको उतना टाइम देना ही देना है स्कूल को, ठीक है, वो आप कट नहीं कर सकते हैं। और दूसरी है, आप हो सकता है कोचिंग जा रहे हो और इसके बाद आपको खेलने भी जाना है, ठीक है, आपको खेलना भी है, ऐसा नहीं कि आप खेलेंगे नहीं, ठीक है। और तीसरी चीज़ है यार, आप हो सकता है कि टीवी देख रहे हो, मतलब ये सारी एक्टिविटीज़, आप इन सारी एक्टिविटीज़ में कितना टाइम दे रहे हैं, ठीक है, नहाने में कितना, बेथिंग में कितना टाइम जा रहा है आपका, और इसके बाद आपका डिनर में, लंच में, जो भी चीज़ है, मोबाइल में कितना टाइम आप दे रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है, ये आपका ऑब्जेक्टिव पता चल गया कि ठीक है आपको क्या करना है, और बेसिकली आपको पता चल गया कि आपके पास कितना टाइम है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ के ऊपर करते हैं कि इस जो भी आपका टाइम बच रहा है, ठीक है, 10 to 12 आवर्स आपके पास बच रहा होगा, ठीक है। अब 10 से 12 घंटे में क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। तो पहली चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको करनी है, एंड दैट इज़ रिवीजन, ठीक है। किसी भी चीज़ को अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है। कोई भी चीज़ हो, आप कोई बुक पढ़ रहे हैं या फिर आप जो भी आपकी क्लास, आपके करिकुलम में जो भी पढ़ाया जा रहा है, अगर आप किसी भी चीज़ को रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो एग्ज़ाम में आप एकदम, आपके माइंड में आप ब्लैंक हो जाएंगे और वो चीज़ें आपको नहीं आएंगी। इसी वजह से होता है क्या, कई बार कि बहुत बच्चे कहते हैं भैया मैं एग्जाम में मुझे याद तो सब रहता है, फिर जब मैं एग्जाम में जाता हूँ तो ब्लैंक हो जाता हूँ। तो यही कारण होता है कि वो मल्टीपल रिवीजन नहीं किए होते हैं, जिसके कारण उनका जो चीज़ें होती हैं वो उनको याद नहीं आती है, ठीक है, वक्त के हिसाब से। तो अब रिवीजन करना कैसे है, तो बेसिकली आपको रिवीजन डेली का डेली करना है। 1 आवर रिवीजन के लिए बेसिकली आप लोग जिस प्रकार से भी जितना भी आप टाइम देना चाह रहे हैं, अपने टाइम टेबल में से कुछ पार्ट आप चुरा के रिवीजन को बेसिकली दीजिए, ठीक है। और अगर आप रोज नहीं कर पा रहे हैं तो वीकेंड में रिवीजन, ठीक है, सैटरडे संडे, एंड इसके बाद आप एक रिवीजन के लिए और स्लॉट करिए, वो है आप मंथ के एंड में, ठीक है, मंथ के एंड में 3 to 4 डेज या फिर 2 डेज कर लीजिए मैक्स, ठीक है, 2 to 3 डेज आप कर लीजिए रिवीजन के लिए, ठीक है। ये चीज़ हो गई कि आपको रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन आपको करना ही करना है, ठीक है, कुछ भी हो जाए रिवीजन करना ही करना है, चाहे वो मैथ्स का हो, ठीक है, साइंस का हो, बायोलॉजी, जो भी हो, आपका रिवीजन करना ही करना है, ठीक है, सारे सब्जेक्ट का करना है। क्योंकि रिवीजन के बिना यार, और रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन बेसिकली आपको 3 बार, जैसे मान लीजिए आपने आज कोई टॉपिक पढ़ा, ठीक है, तो आपको वो क्या करना है, आपको कल वो रिवाइज कर लेना है, ठीक है, कल रिवाइज कर लेना है। इसके बाद आप वीक के एंड में रिवाइज करिएगा, फिर आपके मंथ के एंड में, तो आपका 3 बार रिवीजन हो जाएगा। तो वो चीज़ें जब एग्जाम में आएंगी तो आपको वहाँ पे जल्दी से फ्लैश कर जाएंगे, आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आपको मेमोराइज करने में, आपको वो चीज़ वापस से लिखने में आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको बहुत जल्दी याद आ जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं कि आपका जो शेड्यूल होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार 9 to 8, 8 to 9 में ये करूँगा, 9 to 10 ये करूँगा, एंड 10 to 11 खाना खाऊंगा। इस तरह की चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है। बेसिकली आपको एकदम रिलैक्स टाइम टेबल बनाना है, जितना से ज़्यादा रिलैक्स हो सके, ठीक है। और एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि यार कोई भी चीज़ एकदम परफेक्ट नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए यार अगर आप कभी भी मान लीजिए, जैसे आपने टाइम टेबल बनाया है, आपने स्लीप का बनाया है कि मान लीजिए हमको रात को 10 बजे सोना है और इसके बाद सुबह जो है 4 बजे उठ जाना है, या फिर आपको सेम वे में यार 1 बजे सोना है, इसके बाद आपको 7 बजे उठ जाना है। तो आपने अगर 7 बजे नहीं उठ पाए, मान लीजिए आपने 8 साढ़े 8 बजे उठ गए,
तो आपको गिल्ट नहीं फील होना चाहिए, अरे यार मेरे टाइम टेबल में से 1.5 घंटा गायब हो गया, तो ऐसा नहीं, ठीक है। आप जितना गायब हो गया कोई बात नहीं, इतना एडजस्टेबल आप टाइम टेबल बनाइए कि उसको आप रिकवर कर सके, ठीक है। और आप अपने टाइम टेबल में होली दिवाली मतलब बेसिकली आप अपने फेस्टिवल्स और जो भी फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, और इसके बाद कई बार होता है कि यार फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ गई या फिर कुछ भी हो जाता है बेसिकली, तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रख के ही टाइम टेबल डिज़ाइन करना है अपना। तो बेसिकली कोशिश करिएगा कि आप एक टाइम टेबल अपना जो है चार्ट पे लिख लीजिएगा उस प्रकार से, और आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स टाइम टेबल बनाइएगा उतना आपको अच्छा होगा, ठीक है, उतना आप रिलैक्स फील करेंगे। अब बात करते हैं टाइम टेबल, भैया यार बन तो जाता है बट फॉलो नहीं होता है, ठीक है। तो फॉलो करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा। अगर आप इतना रिलैक्स बनाएंगे, जिसमें कि आपको रिलैक्स का मतलब ये है कि आप बेसिकली बहुत ज़्यादा टाइट मत रखिए, जैसे कि 8 to 9 बताया मैंने कि 8 to 9, 9 to 10 इस प्रकार से मत रखिएगा, ठीक है। उसमें बीच में गैप रखिएगा। और जब आपको इवनिंग का टाइम टेबल बनाइएगा तो वहाँ पे आप थोड़ा सा खेलने के लिए भी जगह दीजिएगा, ठीक है। अपने मोबाइल यूज़ करने के लिए बेसिकली जगह दीजिएगा, नहीं तो आप मोबाइल तो यूज़ करेंगे ही करेंगे, ठीक है। बट आप अगर एक पर्टिकुलर टाइम पे करेंगे तो वो आपके लिए चीज़ें सही रहेंगी। और यार प्लानिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है, अगर आप किसी भी चीज़ को प्री प्लान करके करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो और आप ये जो रूटीन है, अगर आप ये 21 डेज फॉलो करेंगे इस टाइम टेबल को, तो बेसिकली ये आपके रूटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर एक बार आपका ये रूटीन में कन्वर्ट हुआ और अच्छा टाइम टेबल बना हुआ है आपका, तो आप बेसिकली कुछ भी थोड़ा थोड़ा चीज़ करते जाएंगे तो आपका बहुत अच्छा आउटपुट आने वाला है, ठीक है। और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, वो है यार आपकी स्लीप, ठीक है। कोई बच्चा कह रहा है यार मैं रात को 4 बजे तक पढ़ता हूँ, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है 4 बजे तक पढ़ना, अगर आपकी स्लीप शेड्यूल इस प्रकार से बनी हुई है तो आप 4 बजे तक पढ़िए, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको नहीं लगता, दूसरों को देख के 4 बजे तक पढ़ना है, रात को 4 बजे तक, सुबह 4 बजे तक, तो वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो वो आप अपने हिसाब से देखिए कि आपको मॉर्निंग में अच्छा लगता है या फिर लेट नाइट में अच्छा लगता है, ठीक है। उस प्रकार से आप उसको देख लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा। तो ये चीज़ें आप अगर फॉलो करेंगे यार तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। और ये चीज़ें अगर आप 21 डेज तक करते रह जाते हैं तो आपको रिजल्ट भी देखने को जल्द ही मिलेगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप स्टाइलिंग, कीप अचीविंग एंड कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।